कार्यकर्ता हड़ताल पर बैठे हुए हैं? हम लोग बिल्कुल असंतोष हैं क्योंकि केंद्र की भी बजट आ गई है और राज्य की भी बजट आ गई है, जिसमें हम कार्यकर्ता और सहायिकाओं बहनों के लिए कुछ भी नहीं है, अनदेखा किया गया है। और अन्य विभागीय योजनाओं के लिए जो भी किया होगा, पर हमारे लिए जीने लायक वेतन भी नहीं है और ना ही और भी हमारे जो मांगों है, जैसे प्रमोशन का है और हमको स्वास्थ्य सेवा है, पेंशन का है, ये सब कुछ भी नहीं है हमारे लिए। केवल 10,000 और 10,000, उसमें भी राज्य सरकार ज़्यादा दे रही है, जबकि हम केंद्र के वर्कर हैं और केंद्र का पूरा काम कर रहे हैं। और इतना दबाव है अभी केंद्र का बहुत ज़्यादा कि हम खुद भी मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, क्योंकि काम का बोझ इतना है, पर मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं है। हमको जीने लायक वेतन दे और ड्रेस कोड कर रहे हैं, तो ड्रेस कोड क्यों? हम भाई शासकीय कर्मचारी नहीं है, हमको वेतन दो, फिर ड्रेस की बात करना। हमको जीने लायक वेतन दो, तब हमको बाकी बातें को आप करना। आज आप लोग कितने लोग हड़ताल पे बैठे? आज हमारे पूरे जिला नहीं, अनिश्चितकालीन नहीं है। अभी बजट में हम देखें तो हमारे लिए कुछ नहीं होता। हम अभी 2 दिन का सांकेतिक एक हड़ताल है। हम सरकार को बताना चाहते कि हमारे लिए कुछ आप नहीं किए, कुछ सोचे नहीं, तो उस विरोध में हम 2 दिन अभी बैठे हैं। और हम 8 मार्च को महिला दिवस है, आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम देखते हैं 8 मार्च को भी अगर सरकार थोड़ा कुछ घोषणा करती है दोनों तरफ से, तो हम ठीक है सोचेंगे, और नहीं तो 9 मार्च को प्रांत स्तर पर पूरे संयुक्त मंच के पदाधिकारी और पूरी हमारी बहनें मिलके एक बार फिर हम रायपुर तूता में उतरेंगे। ममता यादव, प्रांत। असंतुष्ट है। हमारी एक सूत्री मांग है शासकीकरण, क्योंकि हम लोग को 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और आज हम वहीं के वहीं हैं। आज भी हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। 10,000 कार्यकर्ता और सहायिका को 5,000 दिया जाता है, जो कि इतनी महंगाई में नहीं हो सकता कि किसी का घर परिवार शिक्षा ये सब इसमें वहन नहीं हो सकता। शासकीकरण जब सारे काम करवाती है हमारी सरकार, तब ये कहती है कि हम शासकीकरण है, और जब हम मांगने जाते हैं तो हमें मान सेवी का दर्जा देती है कि आप लोग मान सेवी है तो आप लोग का कुछ नहीं हो सकता। तो ये मान सेवी भी शासन के द्वारा लगाया हुआ एक जो भी कह लो आप इसे, तो इसमें जो भी नियम कायदा है इसका सरलीकरण करके हमें शासकीकरण घोषित करें। और शासन अगर शासकीकरण नहीं करती तो आने वाले समय में हम लोग अनिश्चितकालीन में बैठेंगे और बिल्कुल हम शासकीकरण का दर्जा लेके रहेंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का बजट निकल गया। इस बजट में न केंद्र सरकार ने हमें 1 रुपये दिया और न ही राज्य सरकार ने। 2018 के बाद केंद्र सरकार 1 रुपये भी नहीं बढ़ाई है, और अभी राज्य में भी 3 साल हो गए बजट पास होते, लेकिन हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को 1 रुपये भी नहीं दी है। हमारे विभाग में सभी लोग शासकीय कर्मचारी हैं, मात्र हम 2 ही पद हैं ऐसे जो कार्यकर्ता और सहायिका है, जो सभी विभागों का कार्य को एकदम समन्वित करके पूरे करते हैं। अभी आप लोग देखा है कि SIR का बहुत बड़ा काम था, जिसको हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग बहुत अच्छे से इसे किए हैं और बहुत अच्छे से हम रिजल्ट देते हैं। जिस तरह हम लोग पोलियो मुक्त किए हमारे भारत को, उसी तरह हम कुपोषण मुक्त किए हैं और बहुत सारी योजनाओं को सफल किए हैं। लेकिन हम आज असफल हैं क्योंकि हमारी जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही खराब है। तो शासन से हम एक ही मांग और एक ही अनुरोध करते हैं कि हमें शासकीकरण किया जाए, जो भी नियम है उसको सरलीकरण करके। 2 दिवसीय हड़ताल के बाद आगे क्या रहेगा? आगे जो भी, अगर ये 2 दिन के बाद भी अगर शासन हमारी कुछ भी मतलब किसी भी मांगों पे सहमति नहीं बनाती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन में जाएंगे। अपना परिचय बताएं। मैं श्रीमती गीता बाग, छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की जिलाध्यक्ष। हम चाहते हैं सरकार से कि हमको शासकीकरण घोषित करें, और आज जो बजट निकला उसमें हम लोग चाह रहे थे कि हमको महिलाओं को कुछ मिलेगा, लेकिन हम महिलाओं को पूरी तरीके से निराश किया सरकार ने। इस कारण हम लोगों को आज फिर अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए बैठना पड़ा। और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हम महिलाओं के लिए प्रति कम से कम इतना योजनाओं को आप हमसे लागू करवाते हो और उस योजनाओं पे हम कार्य भी करते हैं और बहुत ईमानदारी से हम उस कार्य को पूरा पहुंचाते हैं उनकी शिखर तक के। उसके बावजूद हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। आप योजनाओं का अलग से हमको कुछ नहीं देते, ना ही हमको मोबाइल का कोई चार्ज देते हैं। जैसे महतारी वंदन योजना, महतारी वंदन योजना आई है, दुर्गावती योजना, इस योजनाओं का आप लोग को कोई लाभ नहीं? कोई लाभ नहीं मिलता। और महतारी वंदन योजना हो, मातृत्व वंदन योजना हो, नोनी योजना हो, हम बहुत सारी योजनाओं में काम करते हैं और सारी योजनाओं को हम ही पूरा करवा सकते हैं और किसी में ये ताकत नहीं है।
कि सरकार के द्वारा जो ये अलग अलग काम करवाए जाते हैं आपसे, इनका किसी तरह का फंड, किसी तरह की कोई राशि नहीं, कोई राशि नहीं, कोई फंड नहीं दिया जाता हमको। हम उसी 10,000 में पूरा काम करके इनको देते हैं। तो कम से कम हम उम्मीद तो रख सकते हैं सरकार से कि हमको आगे जो आज बजट निकाले हो उसमें हमको वो निराश नहीं करते, तो आज हमारी ये बहनें ज़मीन पे आज नहीं बैठती और बाहर नहीं आती, आपके कार्य को आज भी करती। तो मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि हमको आगे न बैठना पड़े और हमारी जो मांग है उसको कृपया ध्यान दे करके, कृपा करके हमारी मांगों को पूरा करें और हम निश्चित होकर के ईमानदारी से पूरा कार्य करेंगे। जी, अपना परिचय बताएं। मैं संगीता शुक्ला, भिलाई अध्यक्ष।